जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियां पर। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, मगर कमी थी तो संतान की। शादी के 10 वर्ष बीत गए थे, लेकिन उनका अब तक कोई भी संतान नहीं हुआ। इसी वजह से दुखी रहते थे। बहुत मुश्किल के बाद डॉक्टर वैद्य को दिखाकर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। दोनों पति पत्नी बहुत खुशी हुई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक टिकी नहीं। बच्चा 1 महीना जीवित रह के उसका मृत्यु हो जाता है। फिर से दोनों पति पत्नी दुखी हो गए। अब दुख के कारण पति काम करना छोड़ देते हैं। इससे उनका सारा धन समाप्त हो जाता है। पत्नी भी दुखी रहने लगी। दिन रात उसे बच्चे की याद सताने लगी। इसी तरह से दुख से कष्ट से समय बीतने लगा। अब तो सेठ के पास घर चलाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इसी कारण से सेठ विदेश चले जाते हैं ताकि कुछ कमा के लाए, उससे गुजर बसर हो सके। लेकिन सेठ गए तो वापस नहीं आए। घर में जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वो भी समाप्त हो गया। अब जीने के लिए सेठानी को कुछ करना तो था, तो सेठानी माटी काटने का काम शुरू कर दिया। दिन भर बेचारी माटी काटती, जो 2 पैसा मिलता उसी से अपना गुजारा करती थी। जहाँ पे सेठानी माटी काटा करती थी, उसी के पास एक बहुत बड़ा मैदान था, जहाँ पे रोज बच्चे खेलने आया करते थे। बेचारी माटी काटती और उन्हीं बच्चों को देखकर अपना दुख को भूल जाया करती थी। जब घर जाती फिर बच्चे का याद आता उसे और बहुत रोया करती थी। और जैसे ही सुबह होता वह माटी काटने निकल जाया करती थी। बच्चे फिर खेलने आया करते थे, उन्हें देखकर खुश हो जाया करती थी। ऐसे ही करके दिन बीतने लगा। एक दिन की बात है, सेठानी ने एक बहुत सुंदर छोटा सा पुतला तैयार किया। तैयार करते करते कब शाम हो गई उसे पता भी नहीं चला। और फिर जल्दी से सेठानी उस मिट्टी की पुतले को एक टोकरी में लेकर अपने घर को चली आई और उस पुतला का नाम रखी रामू। तो सेठानी उस बच्चे में ही अपने पुत्र को देखा करती थी। उसे लगता वही उसका पुत्र है। उसे देखकर अपने गम को भूल गई। सेठानी जब सुबह में मिट्टी काटने जाया करती थी, जो उसे 2 पैसे मिलते तो उसका कुछ कपड़े खरीद कर लाया करती और अपने बच्चे के लिए हर तरह का कपड़े बनाया करती थी। उसे भोजन खिलाया करती थी, उसे डांटा करती थी, उसे मनाया भी करती थी, ऐसा मानो कि उसका सच का पुत्र हो। अब तो सेठानी हर रोज अपने मिट्टी के पुतले को पीठ में टांग कर मिट्टी काटने ले जाया करती थी और काटने के बाद, काम करने के बाद फिर से उस पुतले को पीठ में टांग कर लेकर घर आया करती थी। जब भी सेठानी खाने बैठती तो उस पुतले को भी खिलाया करती थी। जब सोती थी तो उसे सुलाया करती थी। इसी तरह से जीवन बीतने लगा। एक दिन की बात है, जब सेठानी अपनी मिट्टी के पुतले को पीठ में बांधकर लेकर जा रही थी, तभी उसने देखा कि रास्ते में ही एक छोटा सा पेड़ के सामने बहुत सारी महिलाएं बैठकर पूजन कर रही थी। अब सेठानी ने उस महिलाओं से जाकर पूछा, बहन, ये आप लोग क्या कर रही हैं? किस देवी देवता का पूजन कर रही है? क्या मुझे बताएंगी कि इस पूजन से क्या फल मिलता है? मुझे बताइए। तब सभी बहनों ने कहा, ये व्रत का नाम है जीवित पुत्रिका। इस व्रत के प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है और जो भी महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती है, नियम अनुसार करती है, उसका पुत्र शक्तिशाली होता है। जिसका पुत्र है उसकी पुत्र की रक्षा होता है और जिसका पुत्र नहीं है भगवान उसे पुत्र देते हैं। ये सुनकर सेठानी ने मन में सोचा, मैं भी अपने बेटे रामू के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करूंगी। अब तो सेठानी ने मन में ठान लिया कि अगले साल से वो भी इस पुतले के लिए व्रत रखेगी, क्योंकि उस पुतले में ही वो अपने बेटे को देखती थी। इसी तरह समय बीतने लगा। जब अगले साल जितिया का व्रत आया तो उसने भी जितिया का व्रत पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ किया। पहला दिन नहाए खाए की पूरे नियम की और दूसरा दिन निर्जला व्रत रही। जिस दिन सेठानी निर्जला व्रत रही उस दिन दिन भर रात भर जीवित भगवान से प्रार्थना करती रही
कि हे ज्योत भगवान, मेरा बेटा रामू की रक्षा कीजिएगा, इसे शक्ति दीजिए भगवान, शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए और इसकी हमेशा रक्षा कीजिए भगवान। दिन भर ऐसे ही प्रार्थना करती रही और अगले दिन विधि विधान के साथ और अगले दिन गरम गरम भोजन बनाकर पारण करती है। अब फिर वही काम चालू। अब सेठानी फिर से अपने बच्चे को पीठ में बांधकर चली माटी काटने। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ में बड़े पुतला हिल रहा है, मानो हिल रहा है, लेकिन उसे ऐसा लगा कभी पुतला हिल सकता है क्या। ये सोचकर वो पुतला को देखती नहीं, वैसे ही करके आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उसे बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो बहुत हैरान हो जाती है और जल्दी से पीठ में बंधे हुए पोटली को खोलकर देखती है तो उसमें एक छोटा सा पुत्र था। ये देखकर वो समझ गई ये सब ज्योत भगवान का कृपा है, ये सब ज्योत मैया का कृपा है। उन्हीं की कृपा से आज मेरा मिट्टी का पुतला मेरा पुत्र बन गया। ज्योत भगवान की महिमा अपरंपार है, ज्योत वाहिनी की महिमा अपरंपार है। हे ज्योत भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। इतना कह के खुशी के मारे गांव भर में जाकर ढिंढोरा पीटने लगी कि मेरे मिट्टी का पुतला पुत्र बन गया, ज्योत भगवान ने मुझे पुत्र दिया है। सभी लोग उसकी बातें सुनकर हंसने लगे जोर जोर से। ये पगली पूरा पगली हो गई है, कभी मिट्टी का पुतला इंसान बन सकता है, कभी नहीं। तो सभी लोग जाकर जब देखे उसकी गोद में सच में पुतला की जगह में इंसान का बच्चा था, ये देखकर सभी जोर जोर से जयकारा लगाने लगे। ज्योत भगवान की जय हो, ज्योत वाहिनी की जय हो। अब आगे क्या होता है आपको पता है? आगे होता ही ये कि पति तो गए हैं विदेश में, अब पति को भी अपनी पत्नी की याद आती है। ये सब ज्योत भगवान की महिमा से हुआ। कहते हैं ना, कोई भी व्रत को अगर श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ किया जाए तो भगवान उसकी सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, उसकी सभी कष्टों को दूर करते हैं। अब हुआ ये कि उधर जिस दिन पारण का दिन था उस दिन ही पति गाड़ी में बैठ जाता है अपने पत्नी के पास आने के लिए। सेठ ने जितना धन कमाए थे उस सारे धन को चोरों ने लूट लिया। बचा था उसके पास थोड़ा सा सत्तू, जिसे वो घर जाकर खाने के लिए खरीद कर रखा था। अब सत्तू लेके गाड़ी में बैठा, तभी ज्योत भगवान एक भिखारी के रूप में आकर उससे कहते हैं, बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है तो दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। सेठ भी दिल के बहुत अच्छे इंसान थे। उसके पास जो थोड़ा सा सत्तू बचा था उसने पूरे भिखारी बाबा को दे दिया। बाबा क्या किए पता है? उस सत्तू में से थोड़ा सा सत्तू लेकर बाबा खा लेते हैं और बाकी सत्तू उस सेठ को दे देते हैं। कहते हैं बेटा ये सत्तू तुम ले जाओ, अपने घर में खा लेना। सेठ उस सत्तू को अपने झोले में रखकर अपने घर को आते हैं। जैसे ही सेठ घर में आते हैं बड़ा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उसकी पत्नी एक छोटा सा बच्चे को दूध पिला रही थी। ये देखकर वह बहुत हैरान हो जाता है और बहुत गुस्सा भी हो जाता है। तभी सेठानी अपनी सारी कहानी अपने पति सेठ को सुनाती है। सेठ को सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुआ, अपना बेटा को गले से लगाकर चूमने लगा। तभी उसे याद आती है कि उसने जो भी धन कमाया था चोरों ने लूट लिया। सेठानी से कह ही रहा था, तभी उसने कहा, सुनो मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा सत्तू बचा है उसे थोड़ा ला दो, मैं खा लूँ, खाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही सेठानी उस झोले को खोलती है तो उसके अंदर ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती भरे पड़े थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए और कहने लगी, क्या जी आप कितने झूठ कहते हैं, आप तो इतना सारा धन कमा कर लाए हैं और कह रहे हैं सब चोरों ने लूट लिया। अभी सेठ दौड़ते हुए उस झोले के पास आते हैं और उसे पलट कर देखते हैं जिसमें ढेर सारा सोना चांदी हीरा मोती भरा पड़ा है, सत्तू तो है ही नहीं। तभी उसको गाड़ी वाली बात याद आती है। वो समझ जाता है कि कोई और नहीं थे, वो तो स्वयं ज्योत भगवान आए थे भिखारी का रूप धारण करके। ये सब तो सेठानी तुम्हारे व्रत का फल है, उसी के फल से भगवान ने तुम्हें पुत्र दिए और मुझे धन दिए। ज्योत भगवान की महिमा अपरंपार है, इनकी महिमा को कोई ना जाने। प्रेम से बोलिए ज्योत भगवान की जय। हे ज्योत भगवान,
जैसे आपने सेठानी को पुत्र दिए और सेठ को धन दिए, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए जीवत भगवान की जय, जीवत वाहिनी की जय। इस कथा में आप जानेंगे कि माँ का गलती किसे भोगना पड़ता है। कथा बहुत सुंदर है, बहुत ही दर्द भरी है। कथा को पूरा जरूर सुनिए। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। किसी गांव में एक माँ और उसका 2 बेटा साथ रहा करते थे। बेटा बड़े हो चुके थे और माँ बूढ़ी हो चुकी थी। इसी कारण से माँ ने अपने बेटों से कहा, बेटा मेरा जीवन का तो कोई भी ठीक नहीं, मेरा कभी भी प्राण निकल सकती है। तुम दोनों अगर विवाह कर लो तो मुझे चैन मिले। दोनों बेटों ने अच्छे दिन देखकर दोनों बेटे एक ही दिन में विवाह कर लिए और दोनों बहू भी घर आ गई। लड़की की माँ जितिया का व्रत करती थी। लड़के की माँ ने अपने दोनों बहुओं से कहा, बहू तुम लोग भी जितिया का व्रत उठा लो। इसे करने से पुत्र की आयु लंबी होती है। पुत्र की रक्षा स्वयं जीवित महाराज करते हैं। तो दोनों बहुओं ने इनकार कर दिया। कहा कि माँ जी अभी तो मेरा कोई संतान ही नहीं, तो हम करके क्या करेंगे, आप ही करिए। दोनों बहुओं ने इनकार कर दिया। सासू माँ अकेले ही जीवित महाराज का व्रत बहुत ही नियम से श्रद्धा पूर्वक करने लगी। सासू माँ को व्रत करते देख दोनों बहुओं मिलकर अपने आप में बकबक करने लगी। पता नहीं ये बुढ़िया क्या क्या करती रहती है, ऐसे कहने लगे। सासू माँ ने श्रद्धा पूर्वक जीवित महाराज का व्रत किया और सुबह पारण किया। इसी तरह समय बीतने लगा। दोनों बहुएं गर्भवती हो गई और दोनों बहुओं को एक एक पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों बहू, दोनों बेटा और सासू माँ बहुत खुशी हुए। इसी तरह से दिन बीतने लगा, बच्चे बड़े होने लगे और फिर जब अगला साल का जितिया व्रत आने वाला था तो सासू माँ ने अपने दोनों बहुओं से कहा, बहू अब तो तुम्हें पुत्र उत्पन्न हो ही गया है, अब तो तुम्हें जितिया का व्रत किसी भी हाल में करना ही होगा। अपने पुत्र की सलामती के लिए करना तो पड़ेगा। अब सासू माँ की बात सुनकर दोनों बहुएं कहने लगी, ठीक है माँ जी, इस साल से हम भी जीवित महाराज का व्रत करेंगे। जितिया का व्रत नजदीक आ गया। नहाए खाए का दिन था। सासू माँ घर के सारे कामकाज करके स्नान करके बाजार जाकर सारी जितिया व्रत की सामग्री घर लेकर आती है और बहुओं भी अपना नाखून को काटकर बाल से स्नान कर लेते हैं। सासू माँ अपने बहुओं से कहने लगी, बहू आज नहाए खाए का दिन है, जाकर मरुआ का रोटी बना दो, उसी से हम लोग व्रत की शुरुआत करेंगे। नहाए खाए के दिन मरुआ का रोटी खाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब बहुओं ने मरुआ का रोटी बनाया। सासू माँ और बहुएं मिलकर मरुआ का रोटी का नाश्ता करते हैं। अब जैसे ही रात होती है तो दोनों बहुएं और सासू माँ मिलकर दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मछली सारे भोजन पकाते हैं। बहुत से लोग हैं जितिया व्रत के दिन जीवित महाराज को मछली भी देते हैं और बहुत से लोग हैं जितिया व्रत में मछली नहीं देते हैं। जिनका नियम है जीवित महाराज को मछली देना वो मछली दे और जिनका नियम नहीं है वह सिंपल ही भोजन देंगे। अब जब सारा भोजन पक गया तब सासू माँ ने अपने दोनों बहू से कहा, बहू सारा भोजन में से थोड़े थोड़े भोजन को निकालकर एक अच्छे से बर्तन में रख दो। उस भोजन को हम सभी मिलकर 3 बजे भोर में जीवित महाराज को देंगे और बाकी जो भोजन बचे हैं उसमें से हम सभी मिल बांट कर खाएंगे। और सभी ने उस भोजन में से मिल बांट कर खाया और रात को सो गए। और जैसे 3 बजा सासू माँ ने अपने दोनों बहुओं की दरवाजा को खटखटाया और बहुएं जब उठ गई तो सासू माँ ने उन्हें नई नई बरस दिया और सासू माँ ने कहा, बहुओं तुम लोग अभी इस बरस से अपने मुख को अच्छे से साफ कर लो। अब सासू माँ किचन को साफ करके 3 थाली रखकर अपने दोनों बहुओं को कहती है, बहू आओ इधर बैठो। और सासू माँ पोहा को अच्छे से पानी से साफ करती है और तीनों थाली में थोड़ी थोड़ी पोहा रखती है और पोहे के ऊपर में थोड़ा थोड़ा दही डालती है
और थोड़ा थोड़ा गुड़ डालती है और बहुओं से कहती है, बहू देखो, जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे तुम लोग भी करना। सासू माँ ने दोनों बहू को दो दो झिंगनी का पात दिया और अपने लिए भी दो झिंगनी का पात रखा। अब सासू माँ कहती है, बहू मैं जैसे करती हूँ वैसे तुम भी करना। सासू माँ ने पोहा, मीठा और गुड़ को हाथों से थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करके वह झिंगुनी की पात पर रख दिया और बहुओं से कहा, बहू तुम लोग भी ऐसा ही करो। और उसके बाद जो रात को भोजन पकाया गया था, जीउत महाराज के लिए निकाला गया था, उस भोजन में से सारे भोजन को थोड़ा थोड़ा करके झिंगनी की पात पर रखो और कहो, हे चिल्लो सियारिन ये आपके लिए है, और इसमें बोलो, हे जीउत महाराज ये आपके लिए है। इस प्रकार कह के सारे भोजन को रखते जाओ। ऐसा 5 बार करना है। जब 5 बार करना हो जाए तो दोनों पत्तल को अच्छे से हाथों में उठाकर चले जाते हैं घर के आंगन में और जीउत महाराज को भोजन देखकर अगरबत्ती दिखा के सर को झुका के प्रणाम करके फिर तीनों सास बहू मिलकर किचन में आकर वही दही चिवड़ा को खा लेती है और जो दाल चावल होता है उसको भी थोड़ा थोड़ा खा लेती है। भोजन खाने के बाद अब तीनों सास बहू मिलकर अच्छे से मुख को साफ करती है और सासू माँ दोनों बहू को अच्छे से समझाती है कि बहुओं अब तुम्हें निर्जला व्रत रहना है, इसी टाइम जितना पानी पीना है उतना पी लो, अब से तुम्हें पानी उनी कुछ नहीं मिलेगा, अब अगला दिन पारण का दिन ही तुम्हें पानी मिलेगा, उससे पहले नहीं। अब सास बहू फिर से सो जाते हैं और जब सुबह का 6 बजता है तो सभी उठकर अपने अपना काम को करना शुरू कर देता है। सासू माँ दोनों बहू को समझाती है, बहू ध्यान रखना, जितिया व्रत में कोई भी चीज को न तोड़ना है न काटना है, अपने बाल को भी मत झाड़ना, इसीलिए तो इस व्रत को खर जितिया कहा जाता है। अब सास बहू तीनों जन नियम पूर्वक व्रत रखते हैं। जब 2 बजता है तो सासू माँ दोनों बहुओं को समझा देती है, बहू तुम लोग घर में स्नान कर लो और मैं बाहर नदी में स्नान करने जा रही हूँ। और बगल वाली चाची को सासू माँ कह देती है, चाची मेरी दोनों बहू जितिया का व्रत कर रही है, थोड़ा आप देख लीजिएगा ये लोग व्रत में कोई गलती ना करे। इतना कहकर सासू माँ नदी में स्नान करने चली जाती है और दोनों बहुएं भी स्नान करके घर के आंगन में मिट्टी रख करके उसके ऊपर कलश रख के अपना अपना जितिया को उस कलश पर रखकर हाथ जोड़ करके जीउत महाराज का नियम पूर्वक कथा सुनती है। जब कथा समाप्त हो जाता है तो चाची अपने घर चली जाती है और दोनों बहुएं अपने घर में आ जाती है और दोनों बहुओं के पति तो बाहर कमाने गए थे। सासू माँ अभी पूजा करके घर नहीं आई थी। इसी बीच में दोनों बहुएं ने क्या किया, घर में जो भी भोजन पका हुआ था उसे दोनों बहू ने मिलकर पेट भर के खा लिया। अब तो ये देखकर जीउत महाराज बहुत क्रोधित हुए। अब सासू माँ भी घर में आ जाती है और बहू से कहती है, बहू तुम लोगों ने जीउत महाराज का व्रत पूजा अच्छा से किया? तो उन्होंने कहा, हाँ माँ जी, चाची जी ने हमें जैसे बताया हमने वैसे ही पूजन किया और कथा भी सुनी। सासू माँ सुनकर बहुत खुश हुई। अब जैसे ही रात हुआ सभी अपने अपने रूम में अपने अपने बच्चों के साथ सो गए। अब जैसे ही सुबह हुआ सासू माँ उठकर घर का कामकाज करके अपने दोनों बहू को जगाती है। बहू और बेटा उठ जाते हैं और दोनों बहुओं के बच्चे अभी सोए रहते हैं। सासू माँ कहती है, बहू तुम लोग भी स्नान कर लो, स्नान करके पूजा पाठ करके हम लोग गरम गरम भोजन खाएंगे। जीउत महाराज के व्रत में भोजन को गरम गरम खाया जाता है, इसलिए मैं जाती हूँ स्नान करके भोजन पकाती हूँ, तुम लोग स्नान करके तब तक आओ, फिर मिल बांट के भोजन पकाएंगे। इधर सासू माँ भोजन पकाने में लग गई, दोनों बहू स्नान करने गए। जैसे ही बहू स्नान करके आई, बहुओं ने घर में पूजा पाठ किया और सासू माँ कहने लगी, बहू बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं, उन्हें जगा दो, मुँह धुला के कुछ खाने के लिए दे दो, तब तक मैं भोजन पका रही हूँ। अब दोनों बहू जैसे ही अपने बच्चे को जगाने जाती है तो उनका बच्चा मरा हुआ मिलता है। ये देखकर दोनों बहू चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। बहू की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सासू माँ दौड़ कर गई तो सासू माँ ने देखा दोनों बच्चे मृत पड़े हैं। ये देखकर सासू माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब दोनों बहू
रो रो कर अपने सासू माँ के दोनों पैर पकड़ लेती है और कहने लगती है अपनी सारी कहानी कि माँ, आप जब स्नान करने नदी में गई थी तब हम दोनों मिलकर ज्यूत महाराज का पूजन करके भोजन पेट भर के खा लिए थे। शायद ये सब उसी का परिणाम हुआ है। बहू की बात सुनकर सासू माँ बहुत क्रोधित हुई और सासू माँ ने कहा, रे मूर्खे, रे लालची औरत, तुमको मैंने पहले ही बताया था जितिया का व्रत पुत्र के लंबी आयु के लिए रखा जाता है, लेकिन तुमने जितिया का व्रत के दिन ही भोजन कर लिया। मैंने तुम्हें मना किया था जे एक बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए और तुमने भर पेट भोजन कर लिया। सासू माँ ने अपने दोनों बहू को बहुत सुनाया और दोनों बेटे ने भी अपने पत्नी को एक एक जोर से तमाचा मारा। दोनों बहुओं मिलकर कहने लगी, माँ जी, मुझे मार डाले लेकिन मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। सासू माँ कहने लगी, अब तो एक ही रास्ता है तुम्हारे बच्चे को जीवित करने का, वो है ज्यूत महाराज। उनका भक्ति करो, उनका ध्यान करो, ज्यूत महाराज जरूर कुछ न कुछ करेंगे ही। अब दोनों बहू मिलकर अपने अपने बेटे को गोद में लेकर जहाँ पर ज्यूत महाराज का पूजन किया था वहाँ पे बैठकर रो रही है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, हे ज्यूत महाराज, हमने आपका व्रत किया लेकिन व्रत के दौरान ही हमने भोजन कर लिया, उस गलती के लिए क्षमा करें। अब ऐसा गलती हम कभी भी नहीं करेंगे और दुनिया भर में आपका व्रत का प्रचार करेंगे कि सभी औरत निर्जला व्रत रहे, इस व्रत में कुछ भी खाए पिए नहीं, पारण के दिन ही गरम गरम भोजन करें। हे ज्यूत महाराज, हम पर कृपा करें। और तभी सासू माँ भी ज्यूत महाराज से प्रार्थना करने लगी, हे ज्यूत महाराज, मैंने तो आपका व्रत सच्चे मन से किया है, जब तक आप इन दोनों बच्चे को जीवित ना करें तब तक मैं एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगी, चाहे आप मेरा प्राण ले लें, मगर मेरा लाल, मेरा दोनों पोते को आप जीवित कर दे, अन्यथा मैं अन्न पानी छोड़कर अपना प्राण त्याग दूंगी। इसी तरह से सास और दोनों बहू और दोनों बेटा अन्न छोड़कर ज्यूत महाराज का ध्यान कर रहे हैं। इसी तरह सुबह से रात हो गया लेकिन पोता जीवित नहीं हुआ क्योंकि ज्यूत महाराज बहुत क्रोधित थे। लेकिन ज्यूत महाराज कठोर हृदय के नहीं हैं। उनका व्रत जो भी सच्चा मन से करता है भगवान उसकी सारी इच्छा को पूरी करते हैं, पुत्र प्रदान करते हैं, पुत्र की रक्षा करते हैं। भगवान ने उनका दुख तकलीफ देखा कि सभी अन्न छोड़कर बैठे हैं, इसलिए भगवान ने एक बालक का रूप धारण किया और जैसे ही सुबह हुआ भगवान उनके घर में आए और दोनों मृत बालक के सिर को स्पर्श करके वहां से चले गए और थोड़ी देर में ही मृत बच्चा जोर से बोल उठा, माँ, ओ माँ, आज कितना लेट हो गया, आप तो हमें जगाई नहीं। इतना कहते ही दोनों माँओं मिलकर अपने बेटे को बाहों में पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से ज्यूत महाराज की जय जयकार करने लगी, ज्यूत महाराज की जय हो, ज्यूत महाराज की जय हो। अपने बच्चे को पाकर दोनों बहू बहुत खुश हुई, सासू माँ बहुत खुश हुई और दोनों बेटा भी बहुत प्रसन्न हुए। अब जैसे ही रात हुआ सारे परिवार भोजन करके खुशी मन से सोने लगे। तभी वो बालक सपने में आकर दोनों बहुओं से कहते हैं, हे माताओं, तुमने जितिया व्रत के दिन भोजन करके बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन तुम्हारी सासू माँ ने पूरा धर्म नियम के साथ जितिया महाराज का व्रत किया था। आज उसी की व्रत के शक्ति से तुम्हारे दोनों बच्चे जीवित हुए हैं, अन्यथा से ऐसी गलती मत करना। इतना कहकर बेसुरूपी ज्यूत महाराज अंदर ध्यान हो गए। दोनों बहू ने अपनी सासू माँ को सारी कहानी बताई तो सासू माँ को समझते देर नहीं लगी कि वो बालक कोई और नहीं ज्यूत महाराज ही थे। जो भी माताएं श्रद्धा भक्ति के साथ ज्यूत महाराज का व्रत करती है भगवान उसके बच्चे की रक्षा करते हैं। हे ज्यूत महाराज, जैसे आपने दोनों बहुओं के बच्चे की रक्षा की वैसे सभी के बच्चे की रक्षा करना और जिनके पुत्र नहीं है उनकी गोद में पुत्र को जरूर देना। सभी प्रेम से बोलिए ज्यूत महाराज की जय हो। कथा अगर अच्छी लगे तो अभी लाइक करके दूसरों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।